लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। माई सेल्फ योर कोर्स मेंटोर हमजा अशरफ, आल्सो द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डीएससी। आपको अपना इंट्रोडक्शन पहले भी करवाया, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट्स अगर ऐड हुए हैं तो उनको भी पता हो। अच्छा, पहले 3 लेक्चर्स का मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू भी देता। जी गाइस। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको मैंने बता दिया, ओवरव्यू आपको दिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का। मार्केटिंग साइकिल सारा हमने क्लियर किया था उसके अंदर, और हमने डिजाइन देखे थे कैनवा के थ्रू। सेकंड लेक्चर में आपने प्रॉपरली फेसबुक की पेज क्रिएशन मैंने आपको सिखा दी थी, प्रोफेशनली उसका कैसे लिंक जनरेट करना है, ठीक है, यूआरएल कैसे सेट करना है और सारी सेटिंग्स उसके नेसेसरी। और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? थर्ड लेक्चर के अंदर हमने फ्री मार्केटिंग टोटली, आप जो है वो कैसे फ्री मार्केटिंग से लाखों की सेल्स कर सकते हैं उन प्रूवन स्ट्रेटजीज के साथ जो मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसके ऊपर आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ये नहीं होगा। अच्छा जी, तो वो सारी चीजें हो गई क्लियर आप लोगों को। अब लेक्चर नंबर 4 है हमारा। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम बेसिकली आज पेड मार्केटिंग को देखेंगे कि आप लोग किस तरह से जो है अपने फेसबुक के पेज के थ्रू अपनी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पर वंस अगेन बताता चलूँ, आपको एक पेज बनाया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर। हमने कौन सा पेज बनाया था, याद है आप लोगों को नाम पेज का? एग्जैक्टली, एड ब्लेंड स्टूडियो। तो जो भी आप लोगों ने पेज बनाया हम उसको देख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। मैं इसके अंदर भी स्विच कर सकता हूँ, इसके अंदर भी सारे हम ऑप्शन, लेकिन अभी मैं क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा पोस्टिंग वगैरह हमने नहीं की, हमने एज ए प्रैक्टिस के तौर पे बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिजिटल स्किल सेंटर वाले पेज के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर इसलिए आ जाता हूँ कि इसके ऊपर आपको मैं प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट सिखा सकूँ, कैसे आप पेड मार्केटिंग कैसे होगी, सारी चीजें। तो मैंने इसके अंदर स्विच कर लिया है, ठीक है। अभी स्विच करने के बाद यहाँ पर वंस अगेन एक दफा हम इसके होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्लिक किया तो ये डिजिटल स्किल सेंटर का पेज आ गया। अच्छा जी, डिजिटल स्किल सेंटर के पेज के ऊपर जैसे ही हम आए हैं, अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपका भी इसी तरह से पेज होगा जिसके ऊपर आपने प्रॉपर मार्केटिंग करनी है, जिसके ऊपर आपने प्रॉपर उसको लेके चलना है, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को क्या है, उसके अंदर आप लोगों को जो है एक लोगो ऑब्वियसली लगा होगा, कवर पिक्चर सेट होगी। और पहले आप लोगों को मैंने जो है ये भी आज बताऊंगा कि पहले आपकी उसके ऊपर इनफ पोस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। पेड मार्केटिंग को हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, लेकिन पहले ही मुझे चीज याद आई कि पहले पोस्टिंग आपको सिखाई जाए कि आप लोगों ने बेसिकली उसके ऊपर पोस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है अपनी। तो क्योंकि ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब आज ही आप लोगों ने मुझे बताया पेज बनाया, ठीक है, पेज बना लिया, उसके ऊपर कवर पिक्चर लगा ली, लोगो लगा ली, सेटिंग सारी कर ली, ठीक है। अभी आपके उसके ऊपर लाइक्स फॉलोअर्स नहीं है, लाइक्स फॉलोअर्स को भी एक साइड पे रख दें। आपकी पोस्टिंग ही नहीं है उसके ऊपर, आप उस पेज को एडवर्टाइज कर देते हैं, आप उस पेज के ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ऐड लगाना शुरू कर देते हैं। कोई आपके आगे पेज को विजिट करता है, देखता है कोई ऐड ही नहीं है उसके ऊपर, कोई पोस्ट ही नहीं हुई हुई, तो क्या एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, मुझे बताएं? नहीं जाएगा, एग्जैक्टली तो हम अब देखेंगे, पहले आप लोगों ने फेसबुक के पेज के ऊपर पोस्टिंग कैसे करनी है आपकी, ठीक है। तो पोस्टिंग मैं आपको सिखाता हूँ अब। अभी यहाँ पे ये देखें पोस्ट कैसे करनी होती है। आप लोगों ने एक चीज का याद रखना है कि पोस्ट के लिए ना आपको ऑब्वियसली डिजाइन, आपको एड्स, वो मैंने आपको सिखा दिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। बाकी रिकमेंड भी किया था कि अगर प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल की डिजाइनिंग सीखनी है तो उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग आप जो है वो सीखें, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग करें। खैर, तो डिजाइन आप लोग क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें एक जिस तरह से हमारा कोर्स एडवर्टाइज हुआ है, लर्न कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव, यहाँ पे एक प्रॉपर कैप्शन है, अनलॉक योर क्रिएटिविटी एंड बिकम कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव वाइजर, ये वो सारा कुछ पैकेज इंक्लूड्स, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्या है? आगे यहाँ पर एक यहाँ पे नीचे हैशटैग का भी यूज हुआ है, एक प्रॉपर कैप्शन लिखा हुआ है, फिर नीचे हैशटैग का यूज है, और फिर जो है उसके अंदर क्या है, आप लोगों की ये एक पोस्ट लगी हुई है। इसी तरह से अब आप लोगों को इसको हम प्रॉपर एक कहते हैं कि एड कॉपी क्रिएट करना। हम एड कॉपी में आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। हैशटैग का क्या होता है मसला, मसला कह रहा हूँ सॉरी, हैशटैग का यूज क्या होता है कि उससे आपकी ऑर्गेनिकली ग्रोथ होती है, आपकी पोस्ट वायरल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, अगर आप ट्रेंडिंग हैशटैग्स को यूज करते हैं। सेकेंडली, आप लोगों का कैप्शन ये एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। कोई भी आके इस तरह का कैप्शन होना चाहिए कि आपकी पोस्ट के ऊपर आके बंदा रुके, ठीक है, एक आई कैचिंग
कैप्शन होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? पॉइंट क्लियर हो रहा है? एग्जैक्टली तो अब उसके लिए आप लोग सिंपल दो तरीके हैं जो आप पोस्टिंग कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको, यहाँ पे जिस तरह से आप अपने पेज को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, व्हाट्स ऑन योर माइंड। आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी जो है ना फोटो वीडियो को यहाँ पर जो है इधर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी गैलरी वगैरह के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, या डाउनलोड्स के अंदर, जहाँ भी पिक्चर्स के अंदर जहाँ से आपने उठाना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे कोई भी पिक्चर। और व्हाट्स ऑन योर माइंड के अंदर आके आप जो है जो भी आपने लिखना होगा, कैप्शन डालेंगे, हैशटैग डालेंगे। मैं डिजिटल स्किल सेंटर के ऊपर चलिए अब नहीं आपको लेके आता, हम आ जाते हैं उसी एड ब्लेंड स्टूडियोज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम पोस्टिंग, मैं आपको करना क्या सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा ऑफिशियल पेज है। तो एड ब्लेंड स्टूडियोज के ऊपर हम कुछ पोस्ट लगा भी लेते हैं। अभी हमारा पेज किससे रिलेटेड था मुझे जरा बताएं। ये हमारा पेज था सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, उसकी सर्विसेज हमने आपने कहा था, तो उससे रिलेटेड पेज था, राइट। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस पेज के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले कैनवा के ऊपर, ठीक है। ये कैनवा के ऊपर नहीं भी आता, मेरे पास कोई ना कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की शायद पड़ी होगी पिक्चर। तो वो आपने आना है व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपने फोटोज के अंदर आए, ऐड फोटोज के अंदर आए, यहाँ पर आप आके डाउनलोड, मैंने जहाँ पे भी आपने अपनी वो कोई पिक्चर रखी होगी, अब मेरे पास यहाँ पर है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, देख लेता हूँ कोई अगर पिक्चर पड़ी है। अब ये शायद, इसको देखते हैं, पता नहीं, ओपन करते हैं। ये तो कुछ और है। अच्छा जी, ये देखिए, ज्वाइन दी डिजिटल रेवोल्यूशन टुडे, ये कुछ और ही है। खैर, हम यहाँ पर एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज से रिलेटेड, क्योंकि हम सर्विसेज दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें इमेज हमारे पास होनी चाहिए जो भी आपने ऐड अपना चलाना है। तो मैं यहाँ पे कैनवा पे आता हूँ। कैनवा, कैनवा क्या है, कैनवा जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, आप इसीलिए यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग अपनी कर सकते हैं। canva.com के ऊपर आए हम। कैनवा के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पर सर्च किया, सर्च के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी लिख लें आप, क्योंकि आपकी एजेंसी, उससे रिलेटेड आपको एड शो हो जाएंगे, मतलब टेम्पलेट शो हो जाएंगे। अभी ये देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ये बहुत मुझे ये वाला अच्छा डिजाइन लग रहा है। लेट्स सपोज मैं इस डिजाइन को जो है आता हूँ। अब आप लोगों ने एज इट इज तो नहीं, जो आप सर्विसेज दे रहे होंगे, अभी एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैपेबल हो जाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कौन कौन सी सर्विसेज दे सकेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप वहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। कोई एक पोस्ट नहीं होगी, मुख्तलिफ पोस्ट होगी, मुख्तलिफ आप जो है अपने, क्योंकि आप लोगों ने इनफ अपनी पोस्टिंग को एटलीस्ट 20-25 पोस्ट अपने पेज के ऊपर करनी होती है, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपरली एक हो जाता है कि हाँ जी, कोई भी बंदा आके आपके पेज के ऊपर आके विजिट करे तो उसको आइडिया हो जाए कि वाकई ये बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। इसकी यहाँ पे इनफ प्रेजेंस है। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? एग्जैक्टली तो यहाँ पर अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं यहाँ पर चेंजिंग नहीं करता। आप लोगों ने जो भी उसके अंदर अब जिस तरह से जो जो आप सीखेंगे वो यहाँ पर अपनी इसके अंदर ऐड करेंगे, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा, बहुत से डिज़ाइन आप बनाएंगे। नंबर अपना डालें, अगर वेबसाइट नहीं है छोड़ दें। खैर, मैं इसको सिंपली अभी यहाँ पर कर लेता हूँ डाउनलोड, और इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम अपनी आसानी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, दैट्स इंस्टाग्राम। कोशिश करना है कि इंस्टाग्राम पोस्ट कोई डाउनलोड करेंगे तो इसका साइज होता है 1080 by 1080। साइज आपको कहाँ पे शो हो जाता है, ये देखो, जब आप डाउनलोड करने जाते हैं ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ पे साइज शो हो रहा होता है 1080 by 1080 कितना है। तो कोई गलत साइज का डाउनलोड करेंगे तो फिर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और उसके ऊपर और तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। तो खैर, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब मुझे बताएं, मैं पेज के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर व्हाट्स ऑन योर माइंड में आया, मैंने इसको किया कट, मैंने अपनी पिक्चर जो ऐड करनी है फोटो वीडियो में गया, यहाँ पर ऐड फोटो वीडियो में गया, डाउनलोड्स के अंदर आया, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी वाला जो हमने अभी ऐड अपना डिजाइन किया, उसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, पोस्ट, ओके हो गया। अच्छा जी,
ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी वाला जो है डिजाइन पोस्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पर इसका कैप्शन चाहिए। कैप्शन के लिए क्या कर रहे हैं, जो हम एक प्रॉपर एड कॉपी जनरेट कर सकते हैं, और इस एड कॉपी की सर्विस दे के आप जो है वो काफी अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इसकी आप अलग से सर्विस दे सकते हैं। एक एक चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा उसका मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या चार्ज कर सकते हैं, और सारी चीजें किस तरह से आपने सारी चीजें करनी भी है। चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है आप लोगों ने। चैट जीपीटी में आ गया हूं। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आपने अकाउंट वगैरह साइन अप कर लेना, लॉगिन कर लेना। फिर मैंने यहाँ पर आ गया, यहाँ पे सिंपली सर्च किया। सर्च में मैं लिखता हूँ उसको कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी बनाई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी है मेरी, उसकी एफबी पोस्ट के लिए बेस्ट एवर कैप्शन जनरेट करके दो। अब इसको और ज्यादा आपने जो है वो डिफाइन करना है तो उसको लिख दो कि यार 8 to 10 लाइन्स का, क्योंकि हो सकता है ये 2 लाइन्स का कैप्शन लिख दो, हो सकता है 100 लाइन का लिख दो। मैंने इसको कह दिया 8 to 10 लाइन्स का, ठीक है। और साथ उसमें मैंने इसको ये भी कह देता हूँ हैशटैग का यूज आपको एक ही लाइन के अंदर, पहले हम करते थे क्या, कैप्शन कहीं से और वो मुख्तलिफ टूल्स थे यहाँ से कैप्शन लिखवाते होते थे। फिर हैशटैग के लिए जो है हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू हैशटैग्स ढूंढते थे कि कौन से ट्रेंडिंग में हैशटैग हैं। और मैं इसको यहीं पे कहूंगा कि साथ ही, ठीक है, और साथ ही उसमें मुझे ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी ऐड कर दो, ठीक है। एंड पे सारी कमांड उसको दे दी, कमांड्स देना सीख लें चैट जीपीटी को बस। ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी ऐड कर दो एंड पे प्रॉपरली, जिससे पोस्ट वायरल हो। दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस है इसमें, जो मैंने इसको कमांड दी है, मुझे बताएं कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें जी, अब इसने कर दिया आपका बिजनेस ऑनलाइन है लेकिन ग्रोथ नहीं। अब सिर्फ लाइक्स नहीं, रियल रिजल्ट्स का टाइम है। इसने उर्दू में एक कैप्शन दे दिया, लेकिन मैं इसको कहता हूँ नहीं यार, मुझे उर्दू में नहीं इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश में करो, इसको सिर्फ इतना लिखा मैंने इसने, क्योंकि उर्दू में ऐसा लिख दिया चैट वाले में। और ये इसने हैशटैग ना हर एक एक लाइन के अंदर कर दिया। और हैशटैग्स मतलब एक लाइन के अंदर एक हैशटैग आ रहा है ना, इसको मैं कहूंगा हैशटैग्स इकट्ठे डालो। इकट्ठे डालो तो ये खुद ही सेट कर देगा। समझाने का मकसद जिस तरह से वो डिजिटल सेंटर के इकट्ठे डले हुए थे, ठीक है, एक हैशटैग के साथ एक। अब ये देखो ऑटोमेटिकली उसको सारा कुछ ठीक कर देगा ये। पावरफुल कैप्शन उसने कर देगा, टायर्ड ऑफ पोस्टिंग विदाउट गेटिंग रियल रिजल्ट्स, ये वो सारा कुछ। और ये देखें उसने हैशटैग्स भी इकट्ठे कर दिए। इस तरह से मैं कह रहा था, इस तरह से हैशटैग हो। सिंपली क्या करना है, हमने इसको कॉपी किया, ये यहाँ पे जहाँ तक हैशटैग यहाँ तक चले, ट्रेंडिंग हैशटैग उसने डाल दिए। हैशटैग्स आप एक पोस्ट के अंदर 30 से ज्यादा हैशटैग नहीं डाल सकते, और रिकमेंडेड है 10-12, इतना आप डालें। ये मैंने सारा कुछ इसको इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। एक चीज जो लाजमी करनी है, आपने यहाँ पर आए ऊपर अपना नंबर जरूर डालें, क्योंकि आपने जो है ना वो तो आपको नहीं देगा नंबर। फॉर मोर डिटेल्स यहाँ पे अपना व्हाट्सएप जरूर डालें। जो भी अब आपका व्हाट्सएप होगा यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे स्पेस दे दें। सिंपली मैं नेक्स्ट के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, पोस्टिंग कर देते हैं। अच्छा जी, कहता है हु कैन सी योर पोस्ट, आपने पब्लिक ही रखना है, और बूस्ट योर पोस्ट को आपने नहीं ऑन करना। बूस्टिंग करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। पोस्ट मैंने कर दिया, दैट्स इट। सिंपली क्या हो गया, ये पोस्ट हो गया। अब पूछ रहे हैं ऐड बटन करना है, कॉल टू एक्शन बटन कोई लगाना है। सिंपली जब आप ऐड बटन पे आएंगे तो आप व्हाट्सएप का बटन लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हमने पेज प्रैक्टिस के लिए बनाया था। आपने भी जो भी पेज बनाना है वो प्रैक्टिस के लिए बनाना है, उसके ऊपर व्हाट्सएप वगैरह कनेक्ट ना करें। जो ओरिजिनल जिसके ऊपर काम करना होगा उसके ऊपर व्हाट्सएप कनेक्ट कीजिएगा, तो इसलिए अभी हम ऐड बटन नहीं लगाते। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या हमारा ये इस पेज के ऊपर प्रॉपरली एड ब्लेंड स्टूडियोज के पेज के ऊपर क्या वो पोस्ट लग गई है। मैंने बताया मैक्सिमम आप 30 हैशटैग्स डाल सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है 10 से 12 हैशटैग्स डालें। अभी तक पोस्ट शो नहीं हो रही है, मैं खैर अभी वो रिफ्रेश हो रहा है। पेज पोस्टिंग अभी जो है इन प्रोसेस है, क्या है, अभी तक पोस्ट अभी शो नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट करोगे आपकी पोस्ट शो हो जाएगी। मसले की कोई बात नहीं, ठीक है। हम आ जाते हैं 1 सेकेंड।
शायद पोस्ट हुई नहीं है या कुछ इस तरह से। दोबारा कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं। ये कैप्शन तो हमारा रेडी था, पोस्ट ही हमने यहाँ से उठानी थी, हमने दोबारा उठाई। यहाँ पे नेक्स्ट पे किया इसको। पोस्ट देख लेते हैं, पोस्ट हो रही है। नॉट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये पोस्टिंग हो रही है। ये देखो, अब पोस्ट हो गया। पहले शायद वो पोस्ट हमसे कट हो गई थी कुछ इस तरह से। अब ये देखें, टायर्ड ऑफ पोस्टिंग, ये वो सारा कुछ, और आपके हैशटैग्स जो यूज होंगे वो ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमने एक पोस्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली जब ये पोस्ट होगी, अब इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लग रहा है ना प्रोफेशनल किसी ने पोस्ट की। इसी तरह से आप लोग जब अपना एक नया पेज बनाते हैं, उसके ऊपर आपकी एटलीस्ट 15-20 दिन वर्किंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखें, डेली बेस के ऊपर पोस्ट को एक आधी लगाते रहे। अब आपको मैं एक तरीका बताने जा रहा हूँ, जिस तरह से अब आप बड़ी कंपनीज के पेजेस को हैंडल करेंगे, या कोई बिजनेस किसी ने नया नया अपना सेटअप किया होगा उनके पेजेस को हैंडल करेंगे, तो आप तो उनको आप इसके अंदर ये सर्विस ऑफर करते हैं कि हम डेली आपकी एक वीक के अंदर 4 से 5 पोस्ट कैजुअल होंगी, या 7 से 8 पोस्ट कैजुअल होंगी। ठीक है, एक महीने के अंदर हम 20 से 25 पोस्ट लगाएंगे, एड कॉपी बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये सर्विस के अंदर आप देंगे। तो अब आप लोगों को, अब आप लोग माशाल्लाह से एक एक जो है एक एक बंदा इंशाल्लाह जब 4-4 5-5 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा होगा, तो मुश्किल होगा उसके पेज के ऊपर भी जाके आज पोस्ट करनी है, सुबह करनी है, शाम को करनी है, अगले क्लाइंट का भी करनी है, ये वो। अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिस तरह से आप अपना पूरा एक महीने का काम एक दिन में कर सकते हैं। एक महीने का काम आप अपना एक दिन के अंदर कर सकते हैं, वो कैसे? ठीक है, अब यहाँ पर आपको ना एक, आपने इस पेज के अंदर आए हैं, ये पेज है। ठीक है, आपको मोबाइल के ऊपर भी आपको ये मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर मोबाइल के ऊपर ये इस तरह से शो नहीं होता, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेज यहाँ पे आपको ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसके नीचे मोर टूल्स, और यहाँ पे एक मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आता है। आपने यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट के ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेटा बिजनेस सूट के ऑप्शन पे आए हैं, अब इससे होता क्या है मेटा बिजनेस सूट से, जो भी आपको पेज के ऊपर आपके इनबॉक्स के अंदर लोग कांटेक्ट करेंगे, वो मेटा बिजनेस सूट के अंदर सारी चीजें शो होंगी। कोई पेज के ऊपर नोटिफिकेशन शो होता है एडब्लड स्टूडियोज का, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में हम जाएंगे। कोई इनबॉक्स के अंदर अब मैसेज आता है, तो मैं इनबॉक्स में जाऊंगा, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलिए। ठीक है, अभी तो ऑब्वियसली हमारा पेज ही नया है, किसी ने मैसेज ही नहीं किया, तो इनबॉक्स में कोई मैसेज नहीं शो हो रहा होगा। लेकिन जब आपको मैसेज वगैरह आएंगे, शो होंगे, कहाँ पर होंगे? यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर। अगर आपको आगे मैं इंस्टाग्राम भी फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट करना सिखाऊंगा, तो जो इंस्टाग्राम के मैसेज भी होंगे वो भी यहाँ पे शो हो जाया करेंगे। फेसबुक के ऊपर कोई कमेंट आता है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर कोई कमेंट आता है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। खैर, अब आगे आगे आ जाता है कंटेंट प्लानर। हमने आना है अभी प्लानर के अंदर। आप प्लानर के अंदर आएंगे, प्लानर के अंदर क्या होगा, एक महीने की, पूरे की पूरे एक महीने की पोस्ट आप एक दिन स्केड्यूल कर ले बैठ के, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे देखें ना, वीकली भी आप स्केड्यूल कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। मैं आपको मंथली प्लान दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे अब ये देखें, अप्रैल की आज 18 डेट है, 18 को हमने उसने दिखा दिया, इस प्लानर के ऊपर हमने 8:25 पे एक पोस्ट की है। अब क्या मैंने अगले 19 को पोस्ट करनी है स्केड्यूल, क्या 20 को करनी है, 21 को करनी है, 22 को करनी है? यहीं पे बैठ के सारा एक ही दिन में जो है वो कर लें बैठ के, कोई मसला नहीं है। और ये नहीं होगा कि आपकी पोस्टें सारी आज ही हो जाएंगी। जिस तरह से आप स्केड्यूल करेंगे बैठकर, जिस जिस डेट की आपने जिस जिस टाइम के ऊपर स्केड्यूल की होंगी, उस टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली उस फेसबुक के पेज के ऊपर पोस्टिंग होती जाएगी। है ना मजे की चीज? बताएं मुझे। जी, तो मैं पूछ रहा हूँ, है ना मजे की चीज? बताएं सब लोग। अब हम करते हैं। अब कोई इसमें मसले की बात नहीं है कि आपको वीकली सिलेक्ट करना है, मंथली सिलेक्ट करना है। सिंपली आप आए, यहाँ पर आपने स्केजुअल आप पोस्ट और स्टोरी किसी के ऊपर क्लिक कर दें, 19 वाले पे कर दें या किसी पे भी कर दें। खैर, मैं यहाँ पे 19 वाले पे मैंने स्केजुअल के ऊपर क्लिक किया। स्केजुअल के ऊपर आगे आपसे पूछेगा स्केजुअल पोस्ट करनी है या स्टोरी करनी है या रील करनी है या ऐड करना है। तो हमने क्या करना है, हमने पोस्टिंग, अभी हम अपने पेज के ऊपर पोस्टिंग कर रहे हैं, तो हमने स्केजुअल पोस्ट करनी है। मैंने सिंपली स्केजुअल पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे स्केजुअल पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब कुछ चीजें हैं वो समझ लें, और इससे आपका जो है वो समझ लें आज का लेक्चर कवर हो गया। मैं आगे ज्यादा नहीं आपको लेके चलूंगा क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्यादा ज्यादा चीजें कवर करेंगे विद दैट। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्केजुअल पोस्ट का क्या टाइम रखना है।
और ये अभी इसको कैंसिल करें, आगे भी हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा सारा। अभी ये स्केजुअल पोस्ट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो पूछ रहा है पोस्ट टू एड ब्लेंड स्टूडियोज का ये फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर पोस्ट होगी। अगर यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम भी साथ कनेक्ट होता तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये देखे ना कनेक्ट इंस्टाग्राम का, वो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा, जब इंस्टाग्राम का लेक्चर दूंगा तो फिर इंस्टाग्राम बनाना भी सिखाऊंगा और कनेक्ट करना भी सिखाऊंगा। तो आपका अगर कनेक्ट यहाँ पे इंस्टाग्राम और बिजनेस को कनेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम के ऊपर भी वही पोस्टिंग होती जाएगी जो आपने यहाँ पर फेसबुक से मेटा बिजनेस सूट से स्केजुअल की, पेज के ऊपर भी उसी टाइम के ऊपर होगी और उसके ऊपर भी होगी अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। खैर अभी हमारा क्योंकि हमने आपको लेक्चर दिया नहीं, इंस्टाग्राम का कनेक्ट नहीं करवाया, तो खैर समझने के लिए अभी फेसबुक के ऊपर यहाँ पे होगी पोस्टिंग आपके पेज के ऊपर। अब मीडिया के अंदर आके आपने क्या करना है, ऐड फोटो या मीडिया में आ जाना है, पिक्चर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी पिक्चर आप डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास यही एक पिक्चर है तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया, अपलोडिंग मीडिया आ गया। ऑल राइट, अच्छा जी। अपलोडिंग मीडिया के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट, अब ये देखिए फोटो भी आप जहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो भी डाल सकते थे, जो भी चीज आपने डालनी है वो आप डाल सकते हैं। अब पोस्ट डिटेल्स के अंदर आपने वही कैप्शन और अपना हैशटैग प्रॉपरली जो आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया होगा वो आप लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ऑल राइट, जिस तरह से यहाँ पे पेस्ट हो गया सारी चीजें, कोई मसला। अब यहाँ पे आप साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये प्रीव्यू भी आपको साथ आ रहा है कि हाँ जी भाई। अब मुझे बताएं, आप लोगों ने आज की पोस्टिंग कर ली 18 अप्रैल की, अब आप चाहते हो मैंने जो है वो ये पोस्ट, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये आज हमारे पास तो एक ही ऐड था ना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपके एड्स तो मुख्तलिफ होंगे, कैप्शंस भी मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। आप स्केड्यूल करते 19 को मुख्तलिफ ऐड और कैप्शन स्केड्यूल करोगे, 20 को मुख्तलिफ करोगे, एक दिन में 2 करनी है 3 करनी है वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे आ जाना है सिंपली स्केड्यूल के ऑप्शन के ऊपर, या स्केड्यूल के ऑप्शन के बाद में पहले यह टाइम सेट कर ले। अब 19 अप्रैल को, अब 18 को आपने कर लिया, अब ये 19 को करना है आपकी मर्जी है, या 20 को करना है, 21 को करना है। चलो मैं कहता हूँ यार मुझे 20 को करना है, ये अगली पोस्ट मेरी 20 को। अब कितने बजे करना है, मैं कहता हूँ शाम 6 बजे करना है, शाम 6 बजे एक्टिव टाइम होता है। दिन को 5 सुबह 5 बजे करना है तो सुबह 6 बजे करना है तो 06 होगा, अगर शाम को 6 बजे करना है तो 18 होगा। ठीक है, 18 कर दिया, 20 अप्रैल कर दिया, दैट्स इट। और अब ये प्राइवेसी सेटिंग में पब्लिक कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया, स्केड्यूल कर दिया। जैसे ही मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया बाकी सारी चीजें हमारी ओके होगी। ठीक है, ये स्केड्यूल, अब ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्केड्यूलिंग योर पोस्ट दिस मे टेक अ मूवमेंट, प्रॉपरली यहाँ पे आपने स्केड्यूल कर दिया। तो अब आपको 20 तारीख को जाकर शाम 6 बजे एग्जैक्टली पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये पोस्ट आपकी उस दिन हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरह से आप एक दिन अगर बैठे, आप अभी जिस तरह से मैंने 20 की स्केड्यूल कर दी है, आपने 20 को शाम 6 बजे भी करनी है, सुबह 6 बजे भी करनी है, आप कर दें। 21 को करनी है, 22 को करनी है, 23 को करनी है, हाँ उतनी दफा जाकर आपको यहाँ पर वो पोस्ट और वो कैप्शन डालना जरूर पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है, बात समझ आ गई है सब लोगों को, मुझे प्लीज बता दें। अब यहाँ पर ये दिस मे टेक अ मोमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। दिस मे टेक अ मोमेंट, ये थोड़ी देर तक अभी जो है ना स्केड्यूल हो जाएगी, शायद कोई इंटरनेट वगैरह की वजह से जो है ना। अच्छा, वॉइस का इशू हो रहा है मेरी, अब आगे अब आ रही है वॉइस मेरी। ओके, लेट मी चेंज माय इंटरनेट। यहाँ पर ये हमारी जो है ना पोस्ट कैजुअल हो गई है, ठीक है। पोस्ट कैजुअल हो गई, मैंने सिंपली यहाँ पर एक दफा चला रिफ्रेश भी कर देता हूँ। सॉरी, इंटरनेट अब मैंने चेंज किया है तो फिर इंटरनेट का शायद पहले इशू आ रहा था आप लोगों को, सो आई होप अब नहीं होगा। अच्छा जी। अब यहाँ पर कोई और आपने पोस्ट कैजुअल करनी है, इसी तरह से ऐड फोटो में जाएंगे, जो टेक्स्ट आपने डालना है टेक्स्ट में डालेंगे। अब आपने अगली पोस्ट, लेट सपोज यहाँ पे हम वही पिक्चर हमारे पास क्योंकि एक ही है तो मैं उसी को भी डाल रहा हूँ। तो आपने इसको ओपन किया, आपने यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स डाली, जो भी एक अलग से आपने कैप्शन जनरेट करवाया होगा वो डाला। मैं आपको एक दो और करके दिखा दूँ ना, इसलिए सो दैट आप फिर बाद में नहीं। अब यहाँ पर वन सेकेंड आप अपना, ये अगर आपको शो नहीं हो रहा स्केड्यूलिंग ऑप्शन में, सेट टाइम एंड डेट को ओपन ऑन कर लें, सेट डेट एंड टाइम को, ये ऑन किया हमने। ऑन करने के बाद अभी 18 की जगह मैं कहता हूँ मुझे 21 को डालना है, अब 21 को मुझे पोस्ट करनी है सुबह 6 बजे। 06 किया मैंने, 00 किया, ठीक है। 21 अप्रैल 2025 और यहाँ पे स्केड्यूल कर दिया। हर पोस्ट जो स्केड्यूल करनी है वो आपको दोबारा से आकर करनी पड़ेगी। अब ये नहीं होगा कि एक ही क्लिक के अंदर आप 3600 पोस्ट स्केड्यूल करना है, नहीं। अब यहाँ पे अब ये देखें पोस्ट स्केड्यूल हो गई है, लेकिन कह रहा है मुझे साथ कि आप अगर बूस्ट करना चाहो इतने पैसे लगाओ,
इतनी अकाउंट्स की आपको रीच आ जाएगी, इतनी आपको एंगेजमेंट आ जाएगी, मुझे वो नहीं करना है। अभी मुझे सिर्फ पोस्ट स्केड्यूल करनी है, इसको मैं कट कर देता हूँ। पोस्ट मेरी स्केड्यूल हो गई है। पोस्ट मेरी स्केड्यूल हो गई है। ऑब्वियसली आपने अब देखे ना पोस्ट, अब ये देखें, अब यहाँ पे देखें, अब 20 को भी मेरी वही पोस्ट स्केड्यूल हुई है, 21 को भी वही स्केड्यूल, अभी आप देखें कैलेंडर पे शो भी हो गया। अब ऑटोमेटिकली जब 20 अप्रैल को ये 6 बजेंगे कि पोस्ट स्केड्यूल हो मेरी, वो पेज के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। अब इसी तरह से 21 को जब सुबह के 6 होंगे ये पोस्ट हो जाएगी। अभी आप 22 को भी करना चाहते हैं, 23 को भी करना चाहते हैं, इसी तरह से आप एक ही बैठे और पूरे बेशक साल की स्केड्यूल करके रखें। इस तरह से आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। और आप लोगों ने अपने पेज पेज के ऊपर एटलीस्ट 15-20 पोस्ट शुरू के अंदर करनी है, हम उसके बाद पेड मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ है मेरा? आज के लेक्चर के अंदर मैंने अभी हम पेड मार्केटिंग को ना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के अंदर देख लेंगे। सही है। और अभी आज को आपको मैंने प्रॉपर हैशटैग का यूज करना सिखा दिया है, मैंने आपको कैप्शन का यूज करना और स्केड्यूलिंग कैसे आपने करनी है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेड मार्केटिंग की तरफ भी जाएंगे, उसके आगे फिर मैं आपको फेसबुक के पेज के ऊपर आपने लाइक्स की कैंपेन्स कैसे चलानी है, और इजीली कम से कम जो है वो उसके अंदर 200-300 रुपया लगा के आप जो है वो 1000-1500 लाइक्स कैसे ले लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और क्योंकि अभी हमारे क्लास नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हमारा, क्योंकि 40 मिनट्स का टाइम होता है नेक्स्ट लेक्चर होता है, तो इसलिए अक्सर मेरी क्लास लंबी हो जाती है। तो इसलिए अभी क्योंकि अगले टॉपिक को मैं शुरू करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर